हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट एंड लर्न। क्लास 9th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी मैथ का पहला चैप्टर संख्या पद्धति में आज हम कुछ परिभाषाएं जानेंगे, जिसमें पहला है प्राकृतिक संख्या, जिसे n से प्रदर्शित करते हैं। यह संख्याएं 1 से अनंत तक होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। दूसरा है पूर्ण संख्या, जिसे W से प्रदर्शित करते हैं। यह संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं। इसके उदाहरण हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि। तीसरा है पूर्णांक संख्या, जिसे Z से प्रदर्शित करते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। उदाहरण है इसका -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि। पहला धनात्मक पूर्णांक में 1, 2, 3, 4, 5 दूसरा होता है, और तीसरा ऋणात्मक पूर्णांक -1, -2, -3, -4 होता है। चौथा है अभाज्य संख्याएं। एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, जैसे 2, 3, 5। चौथा है भाज्य संख्याएं। एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाएं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 को हम एक से विभाजित कर सकते हैं, 2 से विभाजित कर सकते हैं, 4 से विभाजित कर सकते हैं। इसी प्रकार 16 को हम 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से विभाजित कर सकते हैं। ये सब संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। चौथा है परिमेय संख्याएं। इन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। वे परिमेय संख्या कहलाती हैं जहाँ Q बराबर 0, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। इसका उदाहरण है 2/3, 1/3, 4/5। 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। छठवां है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे करणी में 2, करणी में 3, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार में पहला शांत है। इस स्थिति में शेष शून्य हो जाता है। जैसे 1/2 को हम जब डिवाइड करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, और इसका शेष फल समाप्त हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा है अनवसानी आवर्ती, इसे अशांत आवर्ती भी कहते हैं। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। जब 1/3 में हम 1/3 को हम भाग करते हैं तो 0.33 आता रहेगा। तीसरा है अंशानी आवर्ती। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती। जैसे करणी 2 को जब हम इसका मान निकालेंगे तो 0.4142। थैंक्स फॉर वॉचिंग।